फ्रेंड्स, भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर बनने के बाद करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं में से शायद 10% लोग भी अयोध्या के पास ही रामायण काल से जुड़े इतने सारे महत्वपूर्ण प्लेसेस को मिस कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या आने के बाद इन जगहों को मिस करना आपके इस पूरे ट्रिप को शायद अधूरा सा कर देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अयोध्या से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम की। और आप भी अगर उन 90% लोगों में से एक नहीं होना चाहते तो हमारे इस एपिसोड को ज़रूर पूरा देखें और रामायण कालीन इन बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों के साक्षी बन सकें। तो नमस्कारम फ्रेंड्स, जन्मभूमि सीरीज़ का ये हमारा तीसरा एपिसोड है और अयोध्या में आज हमारा दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत हमने करी सरयू घाट में स्नान करके, जिसे हमने प्रीवियस एपिसोड में ऑलरेडी कवर कर दिया है। सवेरे रास्ते से ही हमने ये ऑटो हायर कर ली, जो कि पूरे दिन हमारे साथ रहने वाले हैं और हमें अयोध्या और नंदीग्राम एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। एज ऑफ नाउ अयोध्या काफ़ी बड़ा तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े और ऑर्गेनाइज्ड शहरों को भी पीछे करने वाला है। जिस तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसे अब बसाया जा रहा है, ये डेफिनेटली अयोध्या को वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटी के नाम से पहचान ज़रूर दिलाएगा। ऑटो वाले भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पूरे शहरों का टूर करवाया। यहाँ की कुछ ऐसी जगहों पे भी हमें ये लेकर गए जो कि हमारे लिस्ट में नहीं थी। फिलहाल यहाँ एक टपरी में बहुत ही शानदार चाय का मज़ा लेने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए। साहब हैं टीकमगढ़ के, तो वो रानी साहिबा अयोध्या आने की कोशिश की है और ये क्या नाम है, रानी बोली हम अयोध्या जाएंगे, राजा बोले नहीं वहाँ वृंदावन मथुरा चलो, तो रानी बोली नहीं हम अयोध्या जाए। दोनों जन्म विवाद हो गया, पति पत्नी में दोनों में विवाद हो गया, राजा और रानी में। तो राजा साहब व्यंग बोल दिए, बोले जाओ तो राम जी को लेके आना, नहीं तो आना नहीं। उन्होंने भी कसम खाया मैं आऊँगी तो राम जी को लेके आऊँगी, अन्यथा आऊँगी नहीं। तो फिर वो आए नहीं और रानी साहबा के साथ में मतलब पालकी घोड़ा हाथ रथ सब सेना सहित सहचरियाँ भेज दिए। वो जब यहाँ आई तो 3 दिन यहाँ बैठी रही अनशन पे, कुछ खाई पी नहीं। और सब लोग कहें रानी साहिबा से, चलिए महारानी, चलिए माता, चलिए रानी, अब कुछ नहीं होगा। राजा बोले कहीं हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ वापिस, हम मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कि तीसरे दिन शाम को सरयू जी में मरने के लिए गए, डुबकी लगाई कि अब सरकार आप तो जाएंगे नहीं, हम मिलेंगे नहीं, अब हम यहीं प्राण त्याग देंगे और हम अपने राज्य। तो जब सरयू जी में डुबकी लगाई तो क्या हुआ, भगवान का दर्शन हो गया, पानी में ही दर्शन हो गया। फिर डुबकी लगाई तो भगवान हाथ में आ गए। भगवान हाथ में आ गए तो बोले भगवान कहीं हमारे धाम चलिए, हमारे राज्य में। तो भगवान ने कहा कि ये शर्त एक है, जहाँ हमको बैठा दोगी तो हम फिर नहीं जाएंगे। तो बोली ठीक है। फिर वो लेते गए, राज में भगवान नहीं गए, उनके राज्य के बाहर ओरछा जिला है, ओरछा जिला में वो वहाँ भगवान को नहवाई धुआई और जमीन पे बैठा दी भगवान ने कहा अब हम नहीं जाएंगे। तब वहीं पे राजा साहब आए, वहाँ एक मंदिर बनवाए, ओरछा में है, बहुत बड़ा विशाल, और दूसरा एक कनक भवन में, और तीसरा जानकी महल है। ओरछा तो वहाँ पड़ता है ना, नेपाल में पड़ता है क्या? नहीं, नेपाल जनक, हाँ ओरछा, हाँ ओरछा में, हाँ राजा साहब का बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा हाँ। मंदिर बनवाए, एक वहाँ भगवान का बनवाए और एक कनक भवन यहाँ बनवाए, और दूसरा जानकी महल बनवाए वहाँ जनकपुर से। उन्होंने 3 महल बनवाया, जो चमत्कार हुआ। ऐसे बड़े दिव्य चमत्कार है, तो इसी तरह से चल रहा है। और जो राम जन्मभूमि है, राम जी का वहाँ जन्म हुआ है, वो जन्म जैसे आपका कहीं जन्म हो अस्पताल में, हर चीज़ में, तो जगह का जो प्रभाव होता है ना, वही राम। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मणि पर्वत आए हुए हैं
बंदरों के लिए, बंदरों का भोजन सभी लोग खिलाते हैं। ये एक्चुअली एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इतने ऊंचाई में है यहाँ अयोध्या में। ऐसा बताया जाता है कि ये अभी तो मिट्टी का ढेर हो गया है, लेकिन जब भगवान की शादी हुई थी और उनके लिए जब उपहार आया हुआ था सोने चांदी रत्न वगैरह, तो ये पूरा पहाड़ जैसा बन गया था उन रत्नों से। और महल में रखने की जगह नहीं थी, तो उसे बाहर जब रखा गया तो ऐसे पहाड़ जैसा बन गया था। अब रत्न वगैरह तो नहीं है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिली हैं। अभी ऊपर में मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए जाने वाले हैं। पहला मूर्ति किनका है? मणि भगवान है पहला मूर्ति, श्याम के रूप में। हाँ, पर्वत के देवता हैं, पर्वत से प्रकट हुए हैं, इसलिए मणि भगवान कहलाते हैं। अच्छा। और पास में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, नीचे में राधा कृष्ण, सीताराम जी, शालिग्राम भगवान। सीता जी राम जी सावन में झूला झूले हैं, हरियाली तीज मनाई है यहाँ। ऊपर में झूला है, ऊपर से पूरा अयोध्या दर्शन होता है। ये मंदिर कब से है महाराज जी? और 2000 वर्ष पहले विक्रमादित्य राजा जी उद्धार कराए थे इस मंदिर को। अच्छा। त्रेता के समय के हैं वो मणि भगवान। अच्छा। 15 लाख वर्ष बीत गया जगह का। बहुत प्राचीन मंदिर है। मणि मंदिर क्यों बोलते हैं? भगवान राम जी के शादी के बाद में जनक राजा इतना मणि भेजे थे कि दशरथ जी का खोज खजाना खाली नहीं रहा, तो दक्षिण दिशा अशोक वन क्षेत्र, इसी अशोक वन क्षेत्र में रखवा दिए मणि दशरथ जी, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा। तब सीता जी मई के मान के हरियाली तीज मनाई है, झूला झूली है। और यहाँ पे चरण पादुकाएं रखी गुरु महाराज के। अच्छा। मान्यता के अनुसार ये वही पहाड़ का हिस्सा है जिसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाते समय गिरा दिया था। जब संजीवनी बूटी लेकर वो वापस जा रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें आकाश में देखा और उन्हें शत्रु समझ लिया, जिससे हनुमान जी को गुस्सा आ गया और वो पहाड़ को नीचे गिरा के वापस चले गए थे। और इसी पहाड़ के हिस्से को मणि पर्वत कहा जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 6 साल अयोध्या में बिताए थे और मणि पर्वत पर ही धर्म का उपदेश दिया था। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप और एक बौद्ध मठ भी यहाँ पाए गए हैं। अगर आप तीज त्योहारों के समय में आते हैं तो तीज का सबसे पहला झूला मणि पर्वत पर ही डाला जाता है, उसके बाद ही पूरे शहर में झूला लगाया जाता है। पर्वत की ऊंचाई लगभग 65 फीट की है और इसकी चोटी से आपको पूरा अयोध्या शहर दिखाई देता है। मणि पर्वत से आते हुए ऑन द वे हमें लेफ्ट साइड पे उदासीन संगत ऋषि आश्रम नजर आया, जिसके बारे में ऑटो वाले भैया हमें बता रहे हैं। जो आदि शंकराचार्य जी नहीं थे, आदि शंकराचार्य हाँ, हाँ। शंकर जी के रूप, हाँ, उन्हीं के इसमें वो है संप्रदाय। उदासीन, उदासीन का मतलब है कि मतलब कोई उनको मतलब कोई चीज़ की चाह नहीं, किसी चीज़ की, अपने तन की भी मतलब शुद्ध नहीं रह सकती योग में। जय सिया राम। फ्रेंड्स, अभी हम अयोध्या धाम पेइंग गेस्ट हाउस में अभी चेकआउट करते समय खास स्वरूप गिफ्ट किया है। स्पेशली मैं इस होटल को रिव्यू करना चाह रहा था, गूगल में भी मैं डेफिनेटली इसको रिव्यू करूंगा, क्योंकि आप जब भी अगर अयोध्या का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे होटल के नाम से बहुत ठगी हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं, बस सब आप लोग सहयोग करिए, हमारे लिए उतना ही होता है। थैंक यू। हमारे लिए बहुत है। चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अभी अपने होटल से चेकआउट कर लिए हैं, सामान हम लोगों ने वहीं पे छोड़ दिया है और अभी हम जा रहे हैं गुप्तार घाट, जहाँ पे भगवान ने समाधि ली थी, और भी बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे।
प्राचीन काल में इस घाट को पार करके गायें एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करती थी। तब इस घाट को गोप्रतारण घाट कहा जाता था। इसके बाद भगवान श्री राम वैकुंठ जाते समय इसी घाट पर आए और अपने शरीर को गुप्त करके यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद से इस घाट को गुप्तार घाट नाम दे दिया गया। इस जगह को अगर आप फुलेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग आए या फिर आप इवनिंग के समय में आए, तो यहाँ पे बोटिंग का और यहाँ के सेल्फी जोन में अपने क्लिक्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस घाट में आप श्री राम जानकी मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर और नृसिंह भगवान के मंदिर जा सकते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो दोपहर का समय था, जिस वक्त मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सवेरे या शाम के वक्त यहाँ पे आना चाहिए। राम जी सब जब अपने धाम को जाने लगे, सभी प्रजा को, जीव जंतु और अपना शरीर यहाँ त्याग करके और अपने धाम को, सभी को अपने धाम लेके चले गए। और यहाँ का मोक्षदायिनी, इसको गुप्तार घाट कहते हैं और गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध जगह और बहुत सिद्ध जगह है। तो यहाँ आते हैं मतलब लोग रमणीक भी है और भगवान का दर्शन भी करते हैं, आनंद लेते हैं। ये विशाल यही जगह है। यहीं पे राम हनुमान जी को छोड़ के गए थे कि आप हमारा नाम रखिएगा, आप दोनों दर्शन करेंगे, और बाकी सभी को अपने धाम लेकर चले गए। मंदिर का, ये राम जी का मंदिर है। अच्छा, राम और सीता जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर लिख दीजिए, राम जानकी मंदिर। अच्छा, राम लिखा है वहाँ। कितना पुराना है ये हजारों वर्ष पुराना होगा। फ्रेंड्स, तीर्थ स्थलों में मंदिरों और भगवानों के दर्शन करते हुए हमें गुप्तार घाट के समाधि स्थल में जाने का मौका मिला, जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने समाधि ली थी। और यहाँ आके हमें एक और समाधि स्थल में दर्शन करने का मौका मिला, जिसने हमारे पूरे एक्सपीरियंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। अयोध्या में स्थित गुप्तार घाट पर मौजूद गुमनामी बाबा की समाधि रहस्य और श्रद्धा का एक अनोखा संगम है। फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन गुमनामी बाबा के समाधि पे आए हुए हैं। आप सभी जानते हो कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी थे। इनको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारी थियरीज़ हैं, और बहुत सारी थियरीज़ जो गढ़ी गई थी वो बाद में पता चला कि सारी फेक थी। तो हमें फॉर्चुनेटली मौका मिला है कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के समाधि पर आ सकें और अपना माथा टेक सकें। ऐसे काफ़ी समय तक ये एक संत की तरह यहाँ पे रहा करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय लगभग 1985 के आसपास तक नेताजी अयोध्या में ही रहते थे और हमेशा भगवा वस्त्र पहने हुए साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। 1985 में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सेना के जवानों ने गुप्त तरीके से सनातनी धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए रातों रात गुप्तार घाट पर ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया था। एक्चुअल में ये इंडिया के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स में से एक है। कई किताबें और शोध इसी दिशा में साक्ष्य पेश भी करते हैं। उनके चेहरे मोहरे और रहस्यमय जीवन को इसका आधार भी माना जाता है। और इस समाधि का रहस्य एक ऐसा अध्याय है जिसका कोई निश्चित निष्कर्ष ऐसे तो नहीं निकला, फिर भी ये स्थान श्रद्धा का केंद्र जरूर है, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, जो कि गुप्त रूप से अयोध्या में रहा करते थे। इनकी समाधि पे आना, यहाँ पे माथा टेकना किसी भी मंदिर में सर झुकाने से कम एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी अयोध्या का टूर बनाएं तो गुप्तार घाट में गुमनामी बाबा की समाधि को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ से डिलाइटेड एक्सपीरियंस लेने के बाद अभी हमारा अगला डेस्टिनेशन है पंचमुखी महादेव जी का मंदिर, जो कि बिल्कुल गुप्तार घाट के पास में ही है और यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। इस जगह को अगर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं
तो आप ऐसे समय में आने की कोशिश कीजिए जब यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो और थोड़ी देर मंदिर के अंदर ही बैठकर वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ के ऑरा को फील करने की कोशिश करें। डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस या मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के सबसे अवेटेड प्लेसेस में से एक नंदीग्राम हम जाने वाले हैं और वहाँ पे जाके भगवान भरत के मंदिर और रामायण कालीन कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। नंदीग्राम की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि ये बिल्कुल भी भीड़ भाड़ से मुक्त है अभी तक। शायद बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ के सिग्निफिकेंस के बारे में पता नहीं। इतना ज़बरदस्त हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखने के बावजूद भी यहाँ का भीड़ भाड़ मुक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा है। यहाँ के कुंड, सरोवर, तालाबों में नहाते हुए लोगों को देखकर एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग ज़रूर आ जाती है। भरत कुंड से थोड़े से ही आगे एक और तालाब है जो पूरी तरह से कमल के फूलों से ढका हुआ रहता है। इस जगह का फिलहाल सौंदर्यीकरण तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये जगह काफी ज्यादा रॉ नजर आती है। फ्रेंड्स, अभी हम श्री योगीराज भरत जी के प्राचीन मंदिर आ चुके हैं। ये नंदीग्राम भरत कुंड में है और महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया। भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुका और भरत गुफा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस मंदिर प्रांगण में राम भरत मिलाप, बाण से गिरे हनुमान जी, नंदीश्वर महादेव और भरत हनुमान मिलन वट वृक्ष भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये प्राचीन भरत जी की गुफा है जो कि उनकी तपोस्थली हुआ करती थी। बियॉन्ड दिस पॉइंट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि भरत जी अपने आप को श्री राम जी का सेवक मानते थे और जैसे भगवान श्री राम ऑलरेडी वनवास में थे और ज़मीन में ही शैया बनाकर सोते थे, इसी वजह से भरत जी गड्ढा खोदकर उसमें बैठ के तप किया करते थे ताकि वो उनसे हमेशा नीचे रहें। फ्रेंड्स, भरत गुफा के अलावा यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम की चरण पादुका भी है। इसके साथ
राम भरत मिलाप मंदिर और कल्की दरबार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी जब भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे, तब शत्रु समझकर भरत जी ने उन पर बाण चलाया था जिससे वो गिर गए थे। आज हम साक्षात उस स्थल पर आ चुके हैं जहाँ पे भगवान गिरे थे और आज वहाँ उनका मंदिर बनवाया गया है, जो कि प्राचीन योगीराज भरत जी के मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित है। इसके अलावा नंदीग्राम के महाराज भगवान शंकर को नंदीश्वर महादेव के नाम से यहाँ पे स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, ये अलग तरह का तप चल रहा है यहाँ पे। आप भी साथ में? हाँ, अभी रास्ते से हमारे साथ में है। अच्छा, आप ये भाई है और वो प्रभु जो हैं ये अभी हमको 10 किलो यहाँ से मिले हैं रास्ते से। अच्छा, योगीराज भरत जी के मंदिर से निकल के अभी हम आ गए हैं भरत हनुमान मिलन मंदिर। अंदर चलते हैं और पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में। जब राम जी 14 वर्ष बाद लंका विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे, तो फिर भरत जी महाराज जब चित्रकूट धाम गए थे भगवान को मनाने के लिए। जब भगवान नहीं माने तो फिर राम जी का चरण पादुका लाते वक्त भरत जी ने प्रण किया था, अगर आप 14 वर्ष के बाद भी क्षण विलम्ब करिएगा तो मैं अपने प्राणों को ही परित्याग कर दूंगा। ठीक है ना। जब भगवान वापस आ रहे थे तो प्रयागराज में रुक गए थे, तो उन्होंने कहा जाके सूचना बताइए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई भरत प्राण त्याग दे। भगवान घबरा गए थे उस समय। तो फिर हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी यहाँ पे आए ब्राह्मण के वेश में और यहाँ पे बोले वहीं से कि सीता अनुज प्रभु सनावत, आप चिंता मत कीजिए, सीता राम जी लक्ष्मण जी सकुशल वापस आ रहे हैं। तो पग बढ़ाए थे प्राण त्यागने के लिए, लेकिन जब उधर देखे कि समाचार आया, भरत जी महाराज जी दौड़ करके गले लग गए। और कहते हैं ना सुंदरकांड में चौपाई है कि सुन सुत तो ही उड़न में नाही, देखब करी विचार मन माही। आपने जो मुझे संदेश सुनाया है ना हनुमान जी, इसके बदले में आपको क्या दूं, मेरे पास वो चीज़ है नहीं। भरत जी महाराज जी गले मिल रहे, देखा रहे प्रसन्न चित्त से मिल रहे हैं दोनों कितने। और इसके नीचे राम जी की चरण पादुका है जो भरत जी लेके आए थे। और ये जो पंचामृत आपको दिखाई पड़ रहा है, 5 प्रकार के अलग अलग यहाँ पंचामृत है, ठीक है ना। ये राज तिलक है, महाभिषेक है, ये रुद्राभिषेक है, ये राजभोग है और ये महाभिषेक। अच्छा, 5 प्रकार के अलग अलग पंचामृत है। जब राम जी आए थे वनवास के बाद वापिस, तो भरत जी ने इसी पंचामृत से अभिषेक किया था। तब से परंपरा चली आई है, कोई भी भक्तगण आते हैं तो उनको ये प्रसाद जरूर दीजिए। जय श्री राम। इसके नीचे राम जी के चरण पादुका है, यहाँ नीचे इसके नीचे। अच्छा, हाँ, आज की सीढ़ी गई है। ओके। और भरत गुफा है जी, जहाँ पे भरत जी गड्ढा खोद कर 14 वर्ष तक तपस्या की है। प्रश्न ये है, भरत जी ऊपर भी बैठ के तपस्या कर सकते थे, नीचे ही क्यों गए? बोले राम जी मेरे श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ के सामने कभी भी सेवक का स्थान ऊंचा नहीं, हमेशा सेवक का स्थान नीचे होना चाहिए। इसलिए भरत जी 4 फीट गड्ढा खोद के नीचे चले गए, उनसे भी नीचे रह करके भरत जी 14 वर्ष तक वहीं तपस्या की। ओरिजिनल चरण पादुका नीचे है जो राम जी का लेके आए थे, और वहाँ भी चरण पादुका को देखने को मिलेंगी। वहाँ पे वार्षिक प्रत्येक वर्ष में एक बार चरण पादुका चित्रकूट धाम से आता है। कहाँ पे? चित्रकूट धाम से यहाँ। ओके, ठीक। जय सिया राम। जय सिया राम। ये जानकारी है। और रोड से 10 कदम आगे है
जहाँ पे भरतकुंड है, जी जी। वहीं पे भरत जी 14 वर्ष तक स्नान करके नित्य सवेरे वहाँ जाते थे। अच्छा, जैसे जैसे जी बता। फ्रेंड्स, इस मंदिर के नीचे ही भगवान श्री राम की चरण पादुका भी रखी हुई है, जो कि भरत जी लेकर आए हुए थे। तो नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के चरण पादुका के। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। भरत जी की गुफा है। इसी गुफा में 14 साल भरत जी रहते थे, तपस्या करते थे, सोते भी थे। अच्छा, राम जमीन पर सोते थे तो इन्होंने कहा मेरा छोटे भाई यहाँ हैं, हम 4 फुट उनसे नीचे सोएंगे। तो 4 फुट यहाँ गुफा बनाकर गड्ढा पोत के वहाँ सोते थे और जी और उस कुंड में स्नान करते थे। जी। यही 2 चीज़ तब की हैं पुरानी। और मंदिर की गुफा यह है, पुरानी गुफा ये है, यहीं पे तब क्या करते थे? रहते थे यहीं। जी हाँ, इस मंदिर में भी एक गुफा बना दी गई है, जी। लेकिन वो भी तो नहीं है। 30-32 साल की, वो 8 साल की है, इसको कोई बता भी नहीं पाएगा। अच्छा, ये इतनी पुरानी है। हाँ, कब की है जी, ठीक ये है। कुंड, वो कुंड यहाँ स्नान करते थे भरत जी, ये गुफा, जी दोनों उसी जमाने की है। जी, प्रणाम। फ्रेंड्स, योगीराज भरत जी के मंदिर से थोड़े से ही आगे श्री राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आप देख के जान सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अयोध्या आते हैं लेकिन इन जगहों के बारे में नहीं जानते। और इस मंदिर प्रांगण में कई ऐसी चीज़ें हैं
जो इस जगह को मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक बनाती है, जिनमें से पहला है यहाँ का कुआं, जिसे त्रेता युगी भरत कूप के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ 27 तीर्थों का जल है और यहाँ के जल की विशेषता ये है कि इसे गंगा जल के बराबर माना जाता है। कहते हैं यहाँ के जल को आप घर ले जाकर सालों साल रख सकते हैं और किसी भी प्रकार के कीटाणु बैक्टीरियाज उसमें नहीं पनपेंगे और सालों साल वो जल वैसा ही रहेगा। इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि 24 अक्टूबर सन 2018 से 14 सालों के लिए अखंड सीताराम कीर्तन यहाँ पे चल रहा है, जो कि 24 घंटे चलता है और 15 अक्टूबर 2024 तक ये चलने वाला है। और ये है यहाँ का प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर। और साथ ही योगी राज श्री भरत जी का मंदिर। और इस मंदिर की तीसरी विशेषता, यहाँ एक भगवान शिव का मंदिर भी है, जहाँ नंदी महाराज का मुख मंदिर के बाहर की तरफ है, जो कि आमतौर पर भगवान शिव की तरफ मुंह करके बैठे हुए होते हैं। इसे हम ह्यूमन एरर भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 नंदी हैं और दोनों नंदी का प्लेसमेंट एक ही जैसा है। यहाँ के नंदी के अलग होने का क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो हमें खोजने से भी नहीं मिला, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंदीग्राम से निकल के हम पहुंच गए हैं अभी सूर्य कुंड, जो कि सूर्य देवता को डेडिकेट किया हुआ एक मंदिर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रांगण अभी डेवलप किया गया है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था और बहुत से देवी देवता उनके राज्याभिषेक में पधारे हुए थे, तब सूर्य देवता भी यहाँ आए हुए थे और ये वही स्थान है जहाँ पे सूर्य देव रुके थे। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो का भी प्रोग्राम होता है और बहुत जल्द यहाँ पे फूड कोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत ही सीनिक प्लेस है जहाँ पे आपको डेफिनेटली आना चाहिए। फ्रेंड्स, पूरा दिन अयोध्या और नंदीग्राम को एक्सप्लोर करने के बाद अभी समय हो चुका था कि हम थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लें, और जिसके लिए हम पहुंच गए यहाँ के बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप ऑथेंटिक बाटी चोखा का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था और एम्बियंस भी ठीक ठाक सही था। यहाँ से निकल के हम गोरखपुर जाने वाले हैं और वहाँ से हम जाएंगे नेपाल और माता सीता के जन्म स्थल, भगवान श्री राम माता सीता के विवाह स्थल और भी रामायण कालीन बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर तो करेंगे ही। इसके साथ ही नेपाल जैसी एक बहुत ही सुंदर कंट्री का हम वर्चुअल टूर भी करने वाले हैं। ये पूरा टूर हमने जून में किया, जो कि हॉटेस्ट मंथ था और अब तक की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहाँ पे दर्ज करी गई।
तो इन 2 दिनों में जितना मैक्सिमम एक्सप्लोर हो सकता था हमने करने की कोशिश करी। डेफिनेटली बहुत सी जगह रह गई है, तो वो कौन कौन सी जगह हैं जो हमें और भी विजिट करनी चाहिए, हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं जन्मभूमि सीरीज की अगली कड़ी में नेपाल के मिथिला और सीतामढ़ी को एक्सप्लोर करते हुए। साथ ही जानेंगे रामायण की बहुत सी सुनी अनसुनी सी कहानियों को। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स।